सभी को नमस्ते, वनक्कम। ऐनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले छोटे-छोटे तमिल वाक्य, क्रियाओं के साथ बोलचाल तमिल सीखेंगे। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया आप लाइक, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वाक्यों को सीखने से पहले थोड़ा वाक्यों के कॉन्सेप्ट या तरीके को समझेंगे, फिर वाक्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के वाक्यों में क्रिया शब्द के साथ तुम या विड़ंग जुड़ेंगे। अगर वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द के साथ दो होगा तो तुम जुड़ जाएगा और दीजिए शब्द होगा तो क्रिया के साथ विड़ंग जुड़ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएंगे तो कृपया आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। तो पहला वाक्य है रहने दो। रहने दो को तमिल में इरकुटुम इरकुटुम कहते हैं। रहने दो को तमिल में इरकुटुम इरकुटुम कहते हैं। और रहने दीजिए को तमिल में इर्क विडुंग इर्क विडुंग कहते हैं। रहने दीजिए के लिए इर्क विडुंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है उसे रहने दो। उसे रहने दो को स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों प्रकार से कह सकते हैं। पहले हम पुल्लिंग देखते हैं। उसे रहने दो का तमिल वाक्य है अवन इरकुटुम। अवन इरकुटुम या अवने इरकुटुम ऐसे भी कह सकते हैं। अगला हम स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे। उसे रहने दो का तमिल वाक्य है अवल इरकुटुम। अवल इरकुटुम या अव इरकुटुम या अवल इरकुटुम ऐसे भी कहते हैं। उसे के लिए अवन, इवन, अवने, अवले आप पहले ही सीख चुके हैं। तो अगला वाक्य है उन्हें रहने दीजिए। उन्हें रहने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்கள இருக்க விடுங்க। அவங்கள இருக்க विड़ंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। और वाक्य है कोशिश करने दो। कोशिश करने दो का तमिल वाक्य है मुयற்சி செய்யட்டும்। मुयற்சி செய்யட்டும் कहते हैं। कोशिश का मतलब होता है मुयற்சி, करने दो के लिए செய்யட்டும் या பண்ணட்டும் ऐसे भी कह सकते हैं। मुयற்சி பண்ணட்டும் या मुयற்சி செய்யட்டும் ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। बड़ों के साथ आदरपूर्वक ये वाक्य कहते हैं कोशिश करने दीजिए। कोशिश करने दीजिए का तमिल वाक्य है मुयற்சி செய்விடுங்க। मुयற்சி செய்விடுங்க या मुयற்சி பண்ண விடுங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं। मुयற்சி செய்விடுங்க या मुयற்சி பண்ண விடுங்க। मुयற்சி का मतलब है कोशिश, करने दीजिए का मतलब है செய்விடுங்க या பண்ண விடுங்க। मुयற்சி செய்விடுங்க या பண்ண விடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है उसे कोशिश करने दो। उसे कोशिश करने दो का तमिल वाक्य है पहले हम पुल्लिंग के लिए देखेंगे அவனை முயற்சி செய்யட்டும்। அவனை मुयற்சி செய்யட்டும் कहते हैं। उसे का मतलब அவனை पुल्लिंग के लिए, कोशिश का मतलब मुयற்சி और करने दो के लिए செய்யட்டும் या பண்ணட்டும்। अगला वाक्य हम स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे। उसे कोशिश करने दो அவளை முயற்சி செய்யட்டும்। அவளை मुयற்சி செய்யட்டும் कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है उन्हें कोशिश करने दीजिए। बड़ों के साथ हम कहते हैं ना बात करते वक्त, उन्हें कोशिश करने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்கள முயற்சி செய்விடுங்க। அவங்கள मुयற்சி செய்விடுங்க या பண்ண விடுங்க भी कह सकते हैं। उन्हें का मतलब அவங்கள, कोशिश का मतलब मुयற்சி, करने दीजिए के लिए செய்விடுங்க या பண்ண விடுங்க। அவங்கள मुयற்சி செய்விடுங்க या அவங்கள मुयற்சி பண்ண விடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है आने दो। आने दो किसी को हम कहते हैं तो आने दो। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है वरटुम। वरटुम ऐसे कहते हैं। आने दीजिए होगा तो कैसे कहेंगे
वर वरविடுங்க. அநீதிஜிகளே वरविடுங்க, अनीतियों வரட்டும், अनीतियों के लिए வரட்டும், अनीतिजी के लिए वरविடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है उसे आने दो। उसे आने दो, अपने दोस्तों के साथ या उम्र में हमसे छोटे उनसे कहते हैं ना, उसे आने दो। तो तमिल वाक्य है पहले पुल्लिंग के लिए அவனே வரட்டும், அவன் வரட்டும் या அவனே வரட்டும் ऐसे दोनों प्रकार से कह सकते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे அவளே வரட்டும், அவள் வரட்டும் या அவளே வரட்டும் कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है उन्हें आने दीजिए। सम्मान सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक कहते हैं बड़ों के साथ उन्हें आने दीजिए। उन्हें आने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களே வரவிடுங்க, அவங்களே வரவிடுங்க, அவங்களே வரவிடுங்க कहते हैं। उन्हें का मतलब அவங்களே आने दीजिए के लिए வரவிடுங்க, வரவிடுங்க, அவங்களே வரவிடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं जाने दो। जाने दो को तमिल में कहते हैं पोटुम। पोगटुम या पोटुम दोनों प्रकार से कह सकते हैं। जाने का मतलब पो, तो दो के लिए टुम, जाने दो, पोटुम, पोगटुम ऐसे कहते हैं। और जाने दीजिए है जाने दीजिए के लिए कहेंगे पोविडुंग। जाने दीजिए के लिए पोविडुंग। जाने दो पोटुम या पोगटुम और जाने दीजिए के लिए पोविडुंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। उसे जाने दो। उसे जाने दो को कहते हैं पहले पुल्लिंग के लिए तमिल वाक्य है அவனே போகட்டும், அவனே போகட்டும் या அவனே போகட்டும், அவனே போகட்டும்। और स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे அவளே போகட்டும், அவளே போகட்டும் या அவளே போகட்டும் ऐसे भी कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है उन्हें जाने दीजिए। बड़ों के साथ आदरपूर्वक कहेंगे उन्हें जाने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களே போவிடுங்க, அவங்களே போவிடுங்க, அவங்களே போவிடுங்க कहते हैं। उन्हें का मतलब அவங்களே जाने दीजिए का मतलब है போவிடுங்க, அவங்களே போவிடுங்க, அவங்களே போவிடுங்க कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। बैठने दो। बैठने दो का तमिल वाक्य है उक्कारटुम। आप किसी को अनुमति देते हैं तो उक्कारटुम, उनको उक्कार बैठने दीजिए या बैठने दो ऐसे कहते हैं ना वाक्यों में। ऐसे बैठने दो के लिए उक्कारटुम और बैठने दीजिए के लिए उक्कार विडुंग, उक्कार विडुंग कहते हैं। बैठने दो उक्कारटुम, बैठने दीजिए उक्कार विडुंग कहते हैं। अगला वाक्य है माँ को बैठने दीजिए। कहीं पर आप गए हो और एक ही सीट है तो हम कहते हैं बाकी सभी से कि माँ को बैठने दीजिए। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है अम्मा उकार विडुंग, अम्मा उकार विडुंग या अम्मावे उकार विडुंग, अम्मावे उकार विडुंग दोनों प्रकार से कह सकते हैं। माँ का मतलब है अम्मा या अम्मावे। माँ को अम्मा अम्मावे बैठने दीजिए के लिए उकार विडुंग, अम्मावे उकार विडुंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है खाने दो। खाने दो, किसी को आप अलाउ करते हैं खाने के लिए तो कहते हैं खाने दो। वो खा रहा है तो खाने दो ऐसे कहते हैं ना। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है सापिडटुम। खाने दो, सापिडटुम, सापिडटुम कहते हैं। और खाने दीजिए के लिए सापिड विडुंग, सापिड विडुंग कहते हैं। खाने दो सापिडटुम, खाने दीजिए सापिड विडुंग, खाने दो सापिडटुम और खाने दीजिए के लिए सापिड विडुंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। पीने दो। पीने दो को तमिल में कहेंगे कुडिकिटुम। पीने दो कुडिकिटुम और पीने दीजिए के लिए कुडिक विडुंग, कुडिक विडुंग कहते हैं। पीने दो को कुडिकिटुम और पीने दीजिए के लिए कुडिक विडुंग कहते हैं। पीने का मतलब कुड़ी है, दो के लिए टुम, कुडिकिटुम और पीने दीजिए के लिए कुडिक विडुंग कहते हैं। अगला वाक्य है पानी पीने दो। किसी को कहते हैं पानी पीने दो तो तमिल में कहेंगे तन्नी कुडिकिटुम, तन्नी कुडिकिटुम और पानी पीने दीजिए के लिए कहेंगे तन्नी कुडिकी विडुंग, तन्नी कुडिकी विडुंग। पानी का मतलब है तन्नी, पीने दो के लिए कुडिकिटुम और पानी पीने दीजिए के लिए पानी का मतलब है तन्नी और पीने दीजिए का मतलब है कुडिक विडुंग। तन्नी कुडिकिटुम या तन्नी कुडिक विडुंग कहते हैं। अगर वाक्य ऐसा होगा तो जैसे कि चाय पीने दो।
चाय पीने दो होगा तो तमिल में कहेंगे टी कुडिकिट्टुम। चाय पीने दो को कहेंगे टी कुडिकिट्टुम। और चाय पीने दीजिए के लिए टी कुडिक्क विडुंग, टी कुडिक्क विडुंग कहेंगे। अगर चाय की जगह या पानी की जगह कॉफ़ी होगा तो क्या कहेंगे? कॉफ़ी कुडिकिट्टुम, कॉफ़ी कुडिकिट्टुम। और कॉफ़ी पीने दीजिए के लिए कॉफ़ी कुडिक्क विडुंग, कॉफ़ी कुडिक्क विडुंग कहेंगे। अगर जूस होगा तो जूस पीने दो को कहेंगे जूस कुडिकिट्टुम या जूस कुडिक्क विडुंग कहेंगे। ऐसे बदल-बदल के वाक्यों को आप सीख सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है बोलने दो। बोलने दो को पेसटुम। पेसटुम या सोल्लटुम दोनों प्रकार से कह सकते हैं। बोलने दो को पेसटुम या सोल्लटुम। और बोलने दीजिए के लिए पेस विडुंग या सोल्ल विडुंग। बोलने दीजिए के लिए सोल्ल विडुंग या पेस विडुंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। उसे बोलने दो। उसे बोलने दो का पहले पुल्लिंग वाक्य देखेंगे। अवन पेसटुम, अवन सोल्लटुम, अवन पेसटुम दोनों प्रकार से कह सकते हैं। या अवने पेसटुम, अवने सोल्लटुम ऐसा भी कह सकते हैं। उसी का मतलब है अवन या अवने। और स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे अवले पेसटुम, अवले सोल्लटुम, अवले पेसटुम या अवले सोल्लटुम कहते हैं। अगला वाक्य है उन्हें बोलने दीजिए। उन्हें बोलने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்கள பேச விடுங்க, அவங்கள பேச விடுங்க या அவங்கள சொல்ல விடுங்க, அவங்கள பேச விடுங்க या அவங்கள சொல்ல விடுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है काम करने दो। काम करने दो का तमिल वाक्य है வேலை செய்யட்டும், வேலை செய்யட்டும் या வேலை பண்ணட்டும் दोनों प्रकार से कह सकते हैं। काम का मतलब है வேலை, करने दो के लिए செய்யட்டும் या பண்ணட்டும், செய்யட்டும் या பண்ணட்டும் कहते हैं। வேலை செய்யட்டும், வேலை பண்ணட்டும்। अगला वाक्य है काम करने दीजिए। काम करने दीजिए के लिए कहेंगे வேலை செய்விடுங்க, வேலை செய்விடுங்க या வேலை பண்ண விடுங்க, வேலை செய்விடுங்க या வேலை பண்ண விடுங்க कहते हैं। तो अगला वाक्य है कुछ काम करने दो। कुछ काम करने दो का तमिल वाक्य है ஏதாவது வேலை செய்யட்டும், ஏதாவது வேலை செய்யட்டும் कहते हैं। कुछ का मतलब है ஏதாவது, काम का मतलब है வேலை, करने दो के लिए செய்யட்டும் या பண்ணட்டும்। ஏதாவது வேலை செய்யட்டும், ஏதாவது வேலை பண்ணட்டும் कहते हैं। अगला वाक्य आदरपूर्वक हम देखेंगे। कुछ काम करने दीजिए। कुछ काम करने दीजिए का तमिल वाक्य है ஏதாவது வேலை செய்விடுங்க, ஏதாவது வேலை செய்விடுங்க या ஏதாவது வேலை பண்ண விடுங்க ऐसा कहते हैं। अगला वाक्य है हंसने दो। हंसने दो का तमिल वाक्य है सिरकटुम। सिरकटुम कहते हैं। हंसने दो को तमिल में सिरकटुम कहते हैं। और हंसने दीजिए को तमिल में सिरकु विडुंग, सिरकु विडुंग कहते हैं। हंसने दो को सिरकटुम और हंसने दीजिए को सिरकु विडुंग कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। रोने दो। रोने दो को तमिल में अलटुम, अलटुम कहते हैं। और रोने दीजिए को तमिल में अलुविडुंग, अलुविडुंग कहते हैं। रोने दो अलटुम और रोने दीजिए को अलुविडुंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है सोने दो। सोने दो को तमिल में तूंगटुम, तूंगटुम कहते हैं। और सोने दीजिए को तमिल में तूंग विडुंग, तूंग विडुंग कहते हैं। सोने दो को तूंगटुम और सोने दीजिए को तूंग विडुंग कहते हैं। अगला वाक्य आप लोगों के लिए है। आप कोशिश कीजिएगा इन वाक्यों का उत्तर देने के लिए, तभी आप अच्छी तरह तमिल सीखेंगे। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कृपया आप कोशिश कीजिए। पहला वाक्य है उसे हंसने दो। उसे हंसने दो। दूसरा वाक्य है उसे रोने दो। उसे रोने दो। और तीसरा वाक्य है उसे सोने दो। पहला वाक्य है उसे हंसने दो। दूसरा वाक्य उसे रोने दो। और तीसरा वाक्य है उसे सोने दो। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। और मैं इंतज़ार में रहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में
इसका उत्तर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे और भी ऐसे क्रियाओं के साथ वाक्य सीखना चाहते हैं तो कृपया अपनी राय साझा कीजिए। मैं और भी ऐसे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।